भेद पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 मुख्य भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, लेकिन इसमें भी कृत प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं। आइए हम उसे क्रमशः समझें। कृत प्रत्यय के 5 भेद कौन कौन से हैं? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक से मतलब है कर्तावाचक, जो काम को करता है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक जिस पर कार्य किया जा रहा है, जो कर्ता का काम है, कर्म है। और करणवाचक जिस साधन से काम किया जा रहा है। और उसी प्रकार भाववाचक कृत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय का चौथा भेद है। भाववाचक शब्द आप जानते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और इसके बाद 5वां भेद है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय लगाने पर ऐसे शब्द बनेंगे जिनसे हमें किसी क्रिया का आभास होगा। तो सबसे पहले हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के बारे में जानें। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कर्ता का बोध कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, कर्ता मीन्स जो काम को कर रहा है। अब जैसे गा प्रत्यय, गा धातु शब्द में मेन वर्ड है, ये रूट वर्ड, मेन वर्ड, और हिंदी में इसे कहते हैं धातु शब्द। इसमें अगर अय्या प्रत्यय लगेगा तो गवैया बनेगा। गवैया गीत गा रहा है, गीत कौन गा रहा है? गवैया गा रहा है, तो ये इसमें करता है। और उसी प्रकार खाऊ, पढ़ने वाला, चलनहार, ये सब करता ही हैं, जो काम को करते हैं। तो ऐसा प्रत्यय जो किसी धातु शब्द में लगकर कर्ता शब्द का निर्माण करे, तो वो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहा जाएगा। अब दूसरा भेद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर किसी कर्म का ज्ञान कराते हैं। अब जैसे राम बिछौना बिछा रहा है, राम क्या कर रहा है? बिछौना बिछा रहा है। कर्ता राम है और वो काम क्या कर रहा है? कर्म क्या कर रहा है? बिछौना बिछाने का। तो यहाँ पे ये जो बिछौना है वो कर्म कहा जाएगा। अब ये बिछौना शब्द कैसे बना? बिछा धातु शब्द में औना प्रत्यय लगने से। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि किसी धातु शब्द में यदि ऐसा प्रत्यय लगे जो किसी कर्मवाचक शब्द का निर्माण करे, तो वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाएगा। और उसी प्रकार तीसरा भेद है करणवाचक कृत प्रत्यय। वे शब्द जो प्रत्यय से बनकर क्रिया के करण मतलब साधन जिससे काम हो रहा है का ज्ञान कराते हैं, तो वो करणवाचक कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे मथ में, मथ मेन वर्ड धातु शब्द है, इसमें अगर आनी प्रत्यय लगेगा तो मथानी बन जाएगा। अब आप एक वाक्य ले लीजिए, राम मथानी से दूध मथ रहा है। राम कर्ता हो गया और मथानी जो है वो कारण हो गया, जिसके माध्यम से वो दूध मथ रहा है। दूध कर्म है, यहाँ पे दूध को किससे मथ रहा है? मथानी से। तो ये करण है, साधन है काम को करने का। तो ये करणवाचक कृत प्रत्यय से बना हुआ एक शब्द है। करणवाचक कृत प्रत्यय कौन है? ये आनी, न, उ, नी, ये सब करणवाचक कृत प्रत्यय हैं और इनके किसी धातु शब्द में जुड़ने से ये शब्द बने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है भाववाचक कृत प्रत्यय। जब कोई प्रत्यय किसी धातु शब्द में लगकर भाववाचक शब्द का निर्माण करता है, तो वो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे यहाँ पर बोल है और बोल में अगर ई प्रत्यय जुड़ जाए तो बोली हो जाएगा। अब बोली आपको दिखाई देती है क्या? ना, सिर्फ आप उसको समझ सकते हैं। ऐसा बोली कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई या फिर
राम श्याम, ये इससे हम मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन बोली, इसे हम सिर्फ समझ सकते हैं कि हाँ बोली ऐसी होती है, तो वो भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे शब्द जब इन प्रत्ययों के जुड़ने से बनते हैं तो ये भाववाचक शब्द होते हैं, और जिनसे इनका निर्माण होता है, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से, वही भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जब किसी मुख्य शब्द में, धातु शब्द में ऐसा प्रत्यय जुड़े जिससे ऐसे शब्द का निर्माण हो जिससे हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो वो क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर चल में ता लग गया तो चलता बन गया, वह चलता है ना, चलता है, चलता से हमें क्रिया का पता चल रहा है।